आज हम पढ़ाएंगे मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन। जैसे आपने डिफरेंशियल पढ़ा था तो आपको समझ में आया कि डिफरेंशियल हम क्यों पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए डिफरेंशियल। बस 1 मिनट डिफरेंशियल के बारे में बोलते हैं। वो क्या था? रेट मेजरर। अब डिफरेंशियल क्यों आया था? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि हम बिना डिफरेंशियल के बिना उनको सॉल्व नहीं कर सकते थे। भाई इंस्टेंटेनियस रेट बिना डिफरेंशियल के सॉल्व नहीं कर सकते थे। एवरेज तो रेट निकाल रहे थे आप 9th तक, एवरेज रेट तो बिना डिफरेंशियल के आ रही थी, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट बिना डिफरेंशियल के नहीं आ रही थी। कहने का मतलब जहां y ऐसा रहा होगा फंक्शन और जहां y ऐसा रहा होगा, इसमें आप चाहे डिफरेंशियल पढ़िए चाहे ना पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये तो यार यूनिफॉर्म वेरिएशन है। यहाँ y का x के रिस्पेक्ट में चेंज हमेशा क्या आता था? 2। तो ऐसे केसेस में चाहे डिफरेंशियल करिए ना करिए, कोई बोल देगा y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या है, तो आप बोल देंगे 2। स्लोप देख के बोल देंगे कि क्या है, स्लोप देख के आप बोल देंगे कि इसमें क्या है, इसका dy अपॉन dx डिफरेंशियल करेंगे तो भी 2 आएगा, और इसका एवरेज भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। आपका जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें वैल्यू से दिखाया गया कि यार का चेंज हमेशा क्या आएगा? 2। कहने का मतलब कि जब यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है तो डिफरेंशियल की आवश्यकता होती नहीं है। हम जो यूनिफॉर्म निकालते हैं वही क्या हो जाता है? एवरेज। लेकिन यहां पे डिफरेंशियल की आवश्यकता थी क्योंकि यहां पे dy अपॉन dx क्या आया था? 2x। अब x इक्वल टू 1 में y का x के रिस्पेक्ट में चेंज 2 आएगा, x इक्वल टू 2 में y का x के रिस्पेक्ट में चेंज 4 आएगा, x इक्वल टू 3 में y का x के रिस्पेक्ट में चेंज 3 आएगा। और आपने देखा प्रीवियस वीडियो में है सब। जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी तो उसका सोल्यूशन आता है। भाई प्रॉब्लम ये आई कि यार इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे इसका आपने फिजिक्स में यूज देखा। ऐसे इसी को हम फिजिक्स में लिखें तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू टी स्क्वायर। उसको लिखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t। समझ लीजिए जल्दी से, ये पोजीशन है और ये टाइम। पोजीशन और टाइम, यहाँ वेलोसिटी हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट। यहाँ वेलोसिटी क्या आएगी? बोलिए ना, कांस्टेंट नहीं आएगी, क्या आएगी? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी देख लीजिए प्रीवियस वीडियो में है, dx अपॉन dt क्या आएगा? 2। यहाँ क्या आएगा? dx अपॉन dt क्या आएगा? 2t। आप पढ़ चुके हैं ये। अलग अलग टाइम रखेंगे तो अलग अलग वेलोसिटी आएगी। ऐसे फंक्शन में बिना डिफरेंशियल आप नहीं निकाल सकते। ऐसे में तो बिना डिफरेंशियल के भी बस आप स्लोप देख लो। क्या देख लो? स्लोप। और ये सब बताया गया। ये तो डिफरेंशियल क्यों आया। अब ऐसे इंटीग्रल में देखिए, इंटीग्रल की क्यों नीड पड़ी। आज आपको इंटीग्रल, समेशन और डिफरेंशियल तीनों का एक कंपैरिजन भी बताएंगे। प्लीज देखिए। सपोज करिए आपसे कोई कह दिया कि वेलोसिटी इक्वल टू, सपोज करिए 80 - 2 है, और कोई बोल दिया कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड तक में हमको क्या बताइए? डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए वहां क्या था डिफरेंशियल में। सपोज करिए डिफरेंशियल में x इक्वल टू क्या था? टी स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशियल करके देखिए, इसको dx अपॉन dt आपने क्या लिखा था? 2t। इसका डिफरेंशियल कर दिए तो आपको वेलोसिटी आ गई थी। लेकिन मान लो वेलोसिटी दिया है और कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, का तरीका इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन। लेकिन सुनिए, आपसे कोई कहते एक बॉडी 6 मीटर पर सेकंड से, मान लो यहां पे कोई बॉडी है, और जो भी अभी हम बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में? इनर्शियल फ्रेम, मींस किसके रिस्पेक्ट में? ऑलमोस्ट ग्राउंड। देखिए एक बॉडी 6 मीटर पर सेकंड, माने इसकी स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकंड ही है, चेंज नहीं हो रही है। और ये यहां से सपोज करो 4 सेकंड तक चला, फिर बाकी के 4 सेकंड या 6 सेकंड जो भी ले लें, चला 8 मीटर पर सेकंड से। अब आपसे कोई कह देता है कि ये बॉडी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चली, तो आपको मालूम है कि यार यहां से यहां तक इसकी स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में चल रही 6 मीटर, तो 4 सेकंड में चली होगी यहां से यहां तक 24 मीटर।
यहां चल रही 1 सेकंड में 8 मीटर, तो अब यार 6 में कितना 48। अब आप इसका टोटल क्या हो जाएगा 72 मीटर। चलिए बड़ा आसानी से निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? क्योंकि आपको मालूम है कि यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। शुरू के 4 सेकंड में वेलोसिटी कितने में कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकंड। अब बाद के 6 सेकंड में कितने में कांस्टेंट है 8 मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी एक इंटरवल में कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां निकल आया। लेकिन यहां देखिए p इक्वल टू 1 रखेंगे तो वेलोसिटी आएगी 6। अब बताइए t इक्वल टू 1.0000000000000000000 ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी बताइए ना। यहां से वेलोसिटी जो 6 है वो क्या आ जाएगी 6 से कम। मान लो कितना आ जाएगी, आप निकाल सकते कितनी जाएगी। मान लो आ गई 5.999 कुछ ऐसा आ गया। देखिए अंतर देखिए, यहां 0 से 4 तक फिक्स थी, 0 से 4 तक फिक्स है। यहां पे जैसे ही बॉडी थोड़ा सा आगे आई होगी इसके बाद यहां वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर थोड़ा सा आगे आई होगी, मान लो यहां रख देंगे 1.1, फिर चेंज हुई 1.12, फिर चेंज हुई। पूरे जर्नी में वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज। क्या हो रही है चेंज। यहां तो आप बढ़िया यार तो यार यूनिटरी मेथड मार दिया यार कि 1 सेकंड में चल रहा 6 मीटर तो 4 सेकंड में इतना चला। जैसे वहां था डिफरेंशियल में कि जहां यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है सीधे एवरेज निकाल लो, ऐसे यहां सीधे ऐसे निकाल दिया। हाँ एवरेज नहीं निकाल रहे लेकिन हमको क्या सीधे दिख रहा है 1 सेकंड में 6 मीटर तो 4 सेकंड में 24। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। यदि यहीं पे वेलोसिटी 6 से कुछ और हो जाती, यहां कुछ और हो जाती, कुछ और हो जाती, कुछ और हो जाती, कुछ और ना निकाल पाते। ऐसे केसेस का सॉल्यूशन कौन देता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कैसे आएगा सब बताएंगे आपको, पहले इंटीग्रेशन के फार्मूले बताने पड़ेंगे। लेकिन इन चीजों का जहां कांस्टेंट नहीं, फंक्शन में क्या हो वेरिएबल। यहां क्या है देखिए वेलोसिटी वेरिएबल है, यहां वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। यहां से यहां तक कांस्टेंट, यहां से यहां तक कांस्टेंट, यहां वेरिएबल, यहां कांस्टेंट, यहां वेरिएबल, यहां कांस्टेंट। आप कहेंगे वेरी तो की है लेकिन वेरी एक इंटरवल में की ना, यहां से यहां के बाद यहां से यहां, यहां तो बिल्कुल अगले ही पॉइंट में वेरी कर गई। यदि किसी इंटरवल में वेरी करती यहां से यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी कि यहां से यहां तक निकल लेते। यहां तो जैसे ही 1 सेकंड के आगे वाला टाइम रहा होगा 1.0000000 वेलोसिटी चेंज आ रहा जी। क्यों लल्ला आ रहा है? ऐसे ही एक फोर्स से देखिए, एक फोर्स से देखिए। अब मान लीजिए हम आपसे कोई कहे कि एक ब्लॉक है और आपने इसमें फोर्स लगाया, सपोज करो 20 न्यूटन का फिक्स फोर्स आपने लगाया है और बॉडी यहां से यहां गई 4 मीटर। 20 न्यूटन का फोर्स यहां से लेके यहां तक, फोर्स 20 से 19 नहीं हुआ है, पूरा कांस्टेंट पूरी जर्नी में। तो वर्ग क्या आ जाएगा? आप बोल देंगे 80 जूल। अरे 20 इंटू 4। अब कह दो कि कैसे लिखे, 9th में पढ़े हो यार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए, जिम जाते हो सब लोग? क्यों जी तुम्हारी बॉडी ठीक है, जिम जाते हो? चलो देखो जिम में आप एक ऐसा रोज फोर्स लगाते हैं जो कांस्टेंट नहीं होता है। अब कहेंगे कौन सा सर? जिम के मैक्सिमम ऑपरेटर्स में स्प्रिंग लगी होती है, आप ऐसे खींचते हैं, किसी में पांव से ऐसे करते हैं। हाँ स्प्रिंग के तो मैक्सिमम ऑपरेटर्स बनेंगे नहीं। आप एक हाथ वाला होता है ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, स्प्रिंग ही तो होती है। देखिए 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 स्प्रिंग मान लो यहां पे अटैच है एक ब्लॉक। जब आप स्प्रिंग को इस ब्लॉक को इतना खींचेंगे तो फोर्स लगा।
इतना और खींचे तो फोर्स और लगा, इतना और खींचे तो फोर्स और ज्यादा लगा, इतना और खींचे तो फोर्स और ज्यादा लगा। मान लीजिए आपने यहां तक खींचा, क्या हो रहा, इस केस में जितना फोर्स यहां पर है उतना फोर्स यहां तक, माने 9th क्लास, 9th में तुम पहुंच फैल के नहीं पहुंचे हो, माने 9th क्लास में पढ़े हो, लेकिन यहां फोर्स लगातार वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? लगातार वेरी कर रहा है। यहां पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है यहां, और डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट, इंच डिस्प्लेसमेंट, ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, टेंड्स टू 0 dx। यहां के लिए स्प्रिंग का फोर्स कुछ और रहा होगा यहां के लिए। और अब बताइए आप पुराने मेथड से करें, पहले यार यहां से यहां का फोर्स निकालिए, वेरी कर जाएगा। मान लो सपोज करिए फोर्स इक्वल टू दिया 10x। अब आप बताइए ना, जब x 0.000000000 तो फोर्स बदल गया। अब उस फोर्स में ये डिस्प्लेसमेंट फिर यहां आए होंगे, फिर फोर्स बदलेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक पार नहीं होंगे। कितनी बार आप सम करेंगे, हर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए क्या मेथड रहेगा? इंटीग्रेशन। क्या रहेगा? इंटीग्रेशन। जैसे वहां आपने डिफरेंशियल में पढ़ा था, डिफरेंशियल क्या करता है? तोड़ता है। इंटीग्रल यहां से यहां तक सभी वर्क जो होंगे सम कर देगा। इसलिए इंटीग्रेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस समेशन। इंटीग्रेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस समेशन। पूरे वर्क को यहां से यहां तक ऐड कर देगा। अब आप कहेंगे सर समेशन तो हम पढ़े हैं, तो फिर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये, अरे भाई ये डिस्क्रीट है, ये किसको सम करता है? डिस्क्रीट वैल्यू को। डिस्क्रीट जैसे मान लीजिए आप लिख दिए यहाँ पे i इक्वल टू 1 to 100 कुछ भी, और यहाँ कोई फंक्शन लिख दिए, तो यहाँ 1 लेगा, 1 के बाद 2 लेगा, बीच की वैल्यू छोड़ेगा, मतलब जो भी इंटरवल होगा पर बीच की वैल्यू छोड़ेगा। छोड़ेगा माने क्या होगा? कुछ न कुछ चीजें इसमें क्या हो रही हैं? छूट रही हैं। क्या हो रही? छूट। इसमें आगे हम पढ़ाएंगे। ये ऐसे सम कर देगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा। अरे बहुत छोटी छोटी चीजों को सम करेगा, बहुत छोटी छोटी। जब कुछ नहीं छूटा तो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस सम। इसमें छूटा कुछ तो क्या हो गया? डिस्क्रीट। तो मान लो कोई पूछे समेशन क्या है? डिस्क्रीट सम। इंटीग्रेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अब समेशन और डिफरेंशियल, डिफरेंशियल जिन छोटी छोटी चीजों को तोड़ के आया था, डिफरेंशियल जिन छोटी छोटी चीजों को तोड़ के आया था, ये उन सबको सम करेगा। तो डिफरेंशियल तोड़ने वाला है और ये क्या करता है? सम करता है। डिफरेंशियल तोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ने का काम। किसका काम करता है? जोड़ देता है। जोड़ मतलब यहां से यहां जितनी वैल्यूज आएंगे अभी आगे आगे आप देखेंगे ऐड कर देगा। डिफरेंशियल किसका काम करता है? तोड़ने का। इस घर की एक एक ईंट अलग कर दो, डिफरेंशियल। मिला दो, इंटीग्रेशन। अलग कर दो, डिफरेंशियल। मिला दो, इंटीग्रेशन। तो आपने अभी ये देखा कि इंटीग्रेशन की नीड क्यों है। अभी और देखिए इसका यार यूज कहां करते हैं? एरिया निकालने में। कैसी एरिया? जैसे मान लीजिए आप ऐसी एरिया तो निकाल लेते हैं, एरिया अंडर करो, मान लो ऐसा है, ये निकाल लेंगे, ऐसा निकाल लेंगे। अरे ये निकाल लेंगे ना यार, ये ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ही कोई एरिया निकाल लेंगे। लेकिन आप कैसे नहीं निकाल पाएंगे? देखिए आपको लगता होगा निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ऐसे देखिए, ये ऐसा ग्राफ हो जाए, कैसे निकालेंगे? वेरिएशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या है? मान लो ये कोई कहते हैं कि x इक्वल टू ए पॉइंट है और ये x इक्वल टू बी पॉइंट।
ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन आप ये मान लीजिए वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसका तरीका क्या होता है, देखिए इसका तरीका क्या होता है, प्लीज देखिए आराम से। आप बताइए, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में आप डिवाइड करें, आप ऐसे ऐसे रेक्टेंगल बनाते जा रहे हैं। भाई जो आपके पास 9th-10th का मेथड है उससे आप यही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते आप बराबर लाइन खींचिएगा, ऐसे ऐसे आप डिवाइड कर लिए, ऐसे ऐसे ये लाइन आ गई। अब आप क्या करेंगे, इन रेक्टेंगल का एरिया निकाल के सम कर देंगे। जैसे देखिए बेहद ही शानदार चीज है ये, देखिए जब आप इन रेक्टेंगल के एरिया सम करेंगे तो प्लीज देखिएगा आप, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये बच जाए, टोटल एरिया में ये इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। जैसा मान लीजिए, आपको थोड़ा सा दिखा दें, जैसा मान लीजिए यहां से यहां तक y1 है, तो ये भी y1 होगा। यहां से यहां तक y2 है, तो ये भी y2 होगा। देखिए आराम से देखिए, पहला रेक्टेंगल की हाइट मान लीजिए आपने y1, ये देखिए, और ये मान लो डेल एक्स। इस वाले रेक्टेंगल के एरिया क्या गई, y1 डेल एक्स। अब अगला वाला रेक्टेंगल देखिएगा, अगला वाला रेक्टेंगल समझ रहे हैं कहां है, देखिए 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 देखिए, ये यहां से यहां तक है। आप कहेंगे ये तो y1 है, यहां तक था ना, y1 यहीं तक था, यहां से यहां तक y2 होगा। देखिए देखिए ना, जो रेक्टेंगल बन रहे हैं ऐसे, तो ये एरिया ये y1 डेल एक्स, लेकिन अगली वाले की हाइट ये ना है, अगली वाले की हाइट जब ये है और इसके जो आगे है उसकी हाइट ये ना है। देखिएगा आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई अरे रुकिए 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 रुकिए, अगले वाले की हाइट देखिए आराम से, ये y1 है तो यहां तक y1, और ये डेल एक्स, लेकिन यहां से यहां तक y2 है, और ये y2 इस रेक्टेंगल की y2 डेल एक्स। चलिए आपको अच्छे से रेक्टेंगल बना के दिखा रहे हैं, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से देखिए। इन सभी रेक्टेंगल की एरिया को सम कर देंगे तो पूरा एरिया आएगा। देखिए कैसे, पहला रेक्टेंगल देखिए कहां बन रहा है, ऐसा है, देखिए आराम से, 3 बार बोलेंगे ये y1 होगा, तो देखिएगा यहां से यहां तक y1 होगा। मतलब हम मान लो क्या नाम देते हैं, PQRS, और ये T, आराम से देखिए। जो रेक्टेंगल बन रहा है पहला वो यहां से यहां तक है ना, लेकिन देखिए यहां से यहां तक y1, तो यहां से यहां तक y1, लेकिन देखिए उसकी हाइट तो यहां से यहां तक है ना। देखिए जब कर्व ऐसा है, आराम से देखिए ऐसा है, इसके बाद वाला जो पॉइंट आएगा यहां आएगा ना, आराम से देखिए ऐसा, तो ये यहां से यहां तक है, लेकिन रेक्टेंगल तो आपका यहां से यहां तक बन रहा ना। तो ये रेक्टेंगल यदि आपने y1 लिया तो यहां से यहां तक क्या होगा, y1, और ये डेल एक्स। जो रेक्टेंगल का एरिया आया वो कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ y1 डेल एक्स। लेकिन देखिए इतना पार्ट छूट गया। अब अगला y2 देखें। अब y2 के लिए देखिएगा प्लीज, इसी बना रहे, देखिए अलग से बना रहे, देखिए प्लीज y2 के लिए देखिएगा, ये आप बराबर इंटरवल लीजिएगा डेल एक्स। देखिएगा यहां से यहां तक y1 था, 3 बार, यहां से यहां तक y1 था, यहां से यहां तक y1 है, लेकिन यहां से यहां तक क्या होगा, y2 y1 से कुछ ज्यादा है। यदि ये y2 होगा तो ये भी y2 होगा, और ये भी फिर से क्या है, डेल एक्स। अगली एरिया क्या गई, y2 डेल एक्स। लेकिन गौर करिएगा, गौर करिएगा,
जब आपने इस रेक्टेंगल का निकाला तो ये एरिया छूट गई, ये एरिया क्या हो गई, छूट गई। ये जो हम यहां डॉट मार रहे हैं ये एरिया छूट गई। अब आप बताइए आराम से देखिएगा, आपका y2 यहां से यहां तक था ना, सर y1 यहां से यहां तक था, y2 यहां से यहां तक, तो ये भी y2 होगा। अब आप अगला देखिए, अब देखिए यहां से यहां तक y2 था, यहां से यहां तक y2 था, यहां से यहां तक y2 था, यहां से यहां तक y3, तो ये भी क्या होगा, यहां देखिए यदि यहां से यहां तक y3 है तो ये भी क्या होगा y3, इसकी एरिया क्या जाएगी y3 del x। आप यहां से यहां तक जितने भी हैं सबको क्या कर लेंगे, सम, जितने ही बनेंगे 10 बनेंगे 12 बनेंगे, जितने n बनेंगे n का सम कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, टोटल एरिया क्या जाएगी, मान लीजिए आपने यहां पे नाम दे दिया P Q R S, टोटल एरिया आ जाएगी कर्व की समेशन y1 del x प्लस y2 del x डैश डैश y3 del x, ऐसे आती जाएगी, आती जाएगी ना। इसको चाहे सकते हैं समेशन y del x। अब मान लो 10 होंगे तो यहाँ i फ्रॉम 1 to 10, 12 होंगे तो i फ्रॉम 1 to 12, n होंगे तो i फ्रॉम 1 to n। देखो यहाँ 1 रखोगे तो पहला आएगा y1 del x, दूसरा y2 del x। आपने जो इंटरवल लिया है del x, क्या लिया है del x, क्या जो आपके पास पुराना मेथड था उससे आपने एरिया ऐड की। लेकिन देखिए जो इसमें ट्रायंगुलर पार्ट है ये हमेशा क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं। देखो आप del x इंटरवल ले रहे हैं, देखो इसमें भी छूटा, इसमें भी छूटा, इसमें भी छूटा, इसमें भी छूटा, इसमें भी छूटा और इसमें भी छूटा। देखिए रेक्टेंगल तभी निकाल लिया, ट्रायंगुलर पार्ट क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अब बात आती है कि ये ट्रायंगुलर पार्ट कब ना छूटे हैं, ये ट्रायंगुलर पार्ट कब ना छूटे हैं। तो देखिए एक चीज फील होगा, यदि del x को हम कम करें तो दरीबा की भाषा में कम करें, del x जितना कम आएगा, जितना कम दिखा रहे हैं। अब ये फील करिएगा, यदि del x, एक और ग्राफ में दिखाएं हम, del x कम करके दिखा रहे हैं जिससे फील आ जाए आपको, आपको क्या आ जाए फील, आपको क्या आ जाए फील, आपको क्या आ जाए फील। देखिए यदि हम बहुत पास पास लाइन खींचे, ये देखिए del x कम हो गया, और पास ये del x कम हो गया, और पास del x कम हो गया, और पास del x कम हो गया। देखो जो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटे बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे। उतनी ही एक्यूरेट एरिया आएगी क्योंकि ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, स्मॉल, इसमें ट्रायंगल बड़े हैं, और छोटा, और छोटा, और छोटा। देखो यहां पे del x यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक था, यहां से, अरे यार ये x का चेंज है माने क्या होगा, डायरेक्शन होगा भाई। देखो ये x है, ये x से कुछ ज्यादा, फिर ये और कुछ ज्यादा, x का चेंज है। सभी इंटरवल क्या लिए थे आपने, del x क्या लिए थे, del x। यहां देखिए del x कुछ कम हुए, del x जितने कम हो रहे हैं उतने एक्यूरेट आपकी एरिया आएगी। इस मेथड से निकालते और del x को कम कर दिया और सही आएगी। del x और कम करिए तो क्या होगा, देखिए देखिएगा, देखिएगा del x और कम करिए, और कम करिए, देखिएगा माने बिल्कुल जस्ट आगे कर दीजिए। अब हम और लाइन पास लाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं। मान लो ये x था, सपोज करिए 2 था, जो अगली लाइन है वो 2.0000000001। बताइए del x नियरली क्या हो गया, टेंस टू जीरो, क्या हो गया, टेंस टू। जब del x टेंस टू जीरो हो गया, del x टेंस टू जीरो हो गया, del x टेंस टू जीरो हो गया, तो ये ट्रायंगल बने थे वो क्या हो जाएंगे, खत्म। del x क्या हो गया है, अब 2x इक्वल टू 2 है तो अगला अगला पॉइंट ये x इक्वल टू 2 है तो अगला पॉइंट क्या है, 2 के जस्ट आगे।
डेल एक्स क्या कर गया, टेंस टू जीरो। अच्छा डेल एक्स टेंस टू जीरो कब होगा, अब आप इसको कितनी बार यहां पे ऐसे 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 करेंगे, ऐसे ऐसे। जो डिवीजन है वो कितने टाइम्स हुआ होगा, इनफाइनाइट। डिवीजन भाई मान लीजिए यहां से यहां की लेंथ क्या है, बी माइनस से। दो बार तोड़ेंगे तो दो पार्ट आएगा, तीन बार तोड़ेंगे तो तीन पार्ट आएगा, चार बार तोड़ेंगे तो चार पार्ट आएंगे अलग अलग। एन पार्ट तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन बार। अच्छा एक चीज देख रहे हैं, दो बार तोड़े फिर तीन बार तोड़े, देखिए आराम से देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना होगा। अच्छा मान लो ये एक्स इक्वल टू हमने लिया 2 और ये हमने लिया एक्स इक्वल टू 8, तो यहां से यहां का डिफरेंस क्या है 6। 6 को दो पार्ट करेंगे तो एक यहां से यहां तक 3 आएगा, एक यहां से यहां तक 3 आएगा। चार पार्ट करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 6/4 और छोटा हो जाएगा। पांच पार्ट करेंगे तो 6/5। आप आराम से देखिएगा, प्लीज देखिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने देखिए। पहला एक्स आप क्या क्या होता है, बी माइनस ए अपान जितने पार्ट किए हैं। मान लीजिए आपने एन पार्ट किया, आपने कितना पार्ट किया, एन पार्ट। जैसे ऐसे था देखिए डेलक्स, ये डेलक्स था, ऐसे किया था, ऐसे 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 किया था आपने। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए। आप बराबर लाइन नीचे साइड खींचिएगा, हम नीचे नहीं देख रहे हैं कि कैसी लाइन है, अच्छे कर दिए, बराबर हो गया। अच्छे ये सपोज करिए ऐसा था एक्स इक्वल टू ए और ये क्या था एक्स इक्वल टू बी। तो यहां से यहां तक की लेंथ होगी, डिपेंड करता है कि हमने इसके कितने इंटरवल किए। कहेंगे कैसे, मान लीजिए ये x इक्वल टू था 2 और ये x इक्वल टू था सपोज करो 100, मींस a इक्वल टू 2 था, b इक्वल टू 100। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या आएगी, b माइनस ए आएगा 98। अब यदि हम इसके दो पार्ट करें तो हर एक पार्ट कितने का होगा, 49 49 का। यदि हम दो पार्ट करें तो हर एक पार्ट कितना होगा, यहां से यहां तक 49, यहां से यहां तक 49, यहां से यहां तक 98। लेकिन गौर करिएगा, यदि हम तीन पार्ट कर रहे हैं, इसी का तीन पार्ट कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 98/3 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, नियरली 32.3। 32.3 49 से क्या है कम, पहले क्या था इंटरवल, यहां से यहां तक 49, यहां से यहां तक 49, अब 33 हो गया, माने कुछ इंटरवल ऐसा हो जाएगा, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। पहले डेलक्स यहां तक था और यहां तक था, ये भी 49 था और ये भी 49। अब डेलक्स आपका कितना हो गया, ये भी 33, नियरली 32 33, और ये भी। केवल हम इससे ये बताना चाह रहे हैं कि यहां बी माइनस ए में जितने ज्यादा डिवीजन करते जाएंगे डेलक्स स्मॉल होता जाएगा। चार डिवीजन कर देंगे बी माइनस ए बाई 4, तो यार 98/4, 4 2 जा 8, 4 4 जा और 24.5। देखिए पहले आपने दो डिवीजन किए तो 49 49, दो डिवीजन में क्या किए थे आप, डेल एक्स इक्वल टू 98/2 किए तो क्या आया था 49। तीन में क्या किए थे 98/3, नियरली क्या आया था 32 पॉइंट समथिंग। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे डिवीजन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डेलक्स डिक्रीज हो रहा है। और अभी आपने सुना 5 मिनट पहले कि डेलक्स जैसे जैसे डिक्रीज होगा उतनी ही सही एरिया आएगी, उतने ही क्या बनेंगे, छोटे ट्रायंगल। क्या बनेंगे, छोटे। देखो ना इसमें कितना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इतना, उसमें और बड़ा। यार हमको ट्रायंगल को खत्म करना है,
को खत्म करना है, ट्रायंगल को, तो डेल एक्स को क्या करना होगा, बहुत कम। तो डेल एक्स कब कम होगा, जब ये n नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाए, इनफाइनाइट, क्या हो जाए, इनफाइनाइट। देखिए n टेंड्स टू जीरो, n टेंड्स टू जीरो, n सॉरी n टेंड्स टू इनफाइनाइट। प्लीज देखिए, प्लीज प्लीज आराम से देखिए एक बार और, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n 4 किए, डेल एक्स कम हुआ, 5 करोगे और कम होगा, 6 करोगे और कम होगा, 7 करोगे और कम होगा, 8 करोगे और कम होगा। डेल एक्स जितना कम होता जाएगा उतनी अच्छी एरिया आएगी। तो डेल एक्स कम से कम क्या हो सकता है, डेल एक्स कम से कम क्या हो जाए, अरे अरे इतना और कम और कम। डेल एक्स कम होते होते क्या हो जाए, टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाए, कैसे, मान लो पहला 0.2 था, अगला क्या हो जाए 2.00001, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, टेंड्स टू जीरो। बात आती है कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कब होगा, यहां n टेंड्स टू इनफाइनाइट करो, देखो जब यहां n इनफाइनाइट आएगा तो ये किसके करीब जाएगा, जीरो के। तो क्या क्लियर हो गया कि जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो डेल एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। आपकी क्या आएगी, एक्यूरेट एरिया क्या आएगी, टोटल एरिया जाएगी। तो सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, पहले आपने यहां लिखा था समेशन, मान लो किसका लिखा था आपने, एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा था। अरे यार वाई इन एफ एक्स है, आप कहेंगे सर आपने वाई लिखा था तो वाई इन फंक्शन ऑफ एक्स है। इसी समेशन में लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कर दो, लेकिन कोई कहता है कि डेल एक्स जीरो कब होगा, डेल एक्स क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन, जब एन टेंड्स कर जाएगा इनफाइनाइट तो डेल एक्स क्या कर जाएगा, जीरो। तब 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 ये समेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। अब मान लो कहां से कहां निकालना था, x इक्वल टू ए से b, अभी आप घबराइएगा नहीं, a और b को बोलेंगे लोअर एंड अपर लिमिट। वही समेशन जब डेल एक्स टेंड्स टू जीरो हो गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन। अब एक साथ डिफरेंशियल और इंटीग्रल, प्लीज डिफरेंशियल में डेल वाई अपॉन डेल एक्स, चेंज, यहां समेशन एफ एक्स डेल एक्स, डिस्क्रीट सम, कौन सा सम, डिस्क्रीट, जिसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है, वो ट्रायंगल्स, अभी एरिया निकाले ट्रायंगल्स छूट रहे थे, लेकिन जैसे ही इसमें हमने क्या कर दिया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे ही इसमें लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स डेल एक्स, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स आया। अब मान लो कहां से कहां निकालना था, ए से बी, ये लगा देंगे, ये से काम नहीं चल रहा था, ये से इस साल काम होगा। ये क्या बताएगा, इंस्टैन्टेनियस रेट, तो ये क्या बताएगा, जो वेरिएबल वर्क, जैसे मान लो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, जहां वेलोसिटी वेरी करेगी, अब यहां पे एक्स बस नहीं होगा, डी टी कोई भी वेरिएबल, सुनिए जो डी के साथ लगा होता है वो क्या होता है, वेरिएबल। जैसे यहां एक्स किसी का भी फंक्शन हो सकता है, जैसे देखिए ऐसे भी हो सकता है इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। यहां नहीं बताए थे यार कि वाई और एक्स क्या है, वेरिएबल्स, ऐसे वहां इंटीग्रल का साइन देखो, जैसे सम लिखते हो ना, ये तो इसी को ऐसे करते करते एक लाइन सुन लो, ये सब हमारे भास्कराचार्य सेकंड जी की देन है। नियरली 12th सेंचुरी में भास्कराचार्य ने बताया था। इटली गया मार्को पोलो से, इटली से कहां ले गए, सब बोले गए खोज अपनी है इंडिया की,
अधिकांश खोज बेटा कहां की है? इंडिया की। समेशन किसमें कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रेशन। वहां एवरेज किसमें कन्वर्ट हो गया था? इंस्टेंटेनियस। वहां मतलब कहां? डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल में एवरेज, इंस्टेंटेनियस में। यहां इंटीग्रेशन में समेशन, इंटीग्रेशन में डिस्क्रीट सम से क्या आते हैं? कॉन्टिन्यूअस सम। इंटीग्रल का साइन ऐसे होता है एफ एक्स डी एक्स। ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सटेंडेड एस ही है, सम से ये साइन ले लिया गया है। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, एफ टी डी टी। कल आपको बताएंगे इंटीग्रेशन के फार्मूले। प्लीज हमारे लिए डिफरेंशियल के साथ साथ इंटीग्रल देखिएगा।